आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमी का एक और टॉपिक करेंगे जिसमें हम जनसंख्या को देखेंगे। जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या। जन मतलब होता है लोग, लोगों की संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या। जनसंख्या का एग्जैक्ट मतलब होता है वो मानव पूंजी जो अपने कंट्री के लिए उत्पादन भी करती है, उपभोग भी करती है, अपने सामान को बेचती भी है और आर्थिक विकास में हेल्प करती है। तो जो पूंजी, जो कैपिटल, जो मानव संसाधन इंडिया अपने कंट्री के लिए ये सारी चीज़ें करती है उसे हम बोलते हैं जनसंख्या। जनसंख्या कैसे काउंट करते हैं? जैसे कि मान लीजिए एक सबसे पहले एक गांव का ले लेंगे, फिर हम एक डिस्ट्रिक्ट का ले लेंगे। हमको देखेंगे उस गांव में कितने लोग हैं, फिर उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं, फिर उस पूरे स्टेट में कितने लोग हैं। ऐसे करके हम पूरी कंट्री की जनसंख्या काउंट करते हैं कि हमारे कंट्री में कितने लोग होते हैं। तो जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग कह लीजिए या जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है वो इस चीज़ में होता है कि जनसंख्या वस्तु का उत्पादन करती है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वो उतना ज़्यादा काम करेगी अपनी कंट्री के लिए। हाँ, कभी कभी ये नुकसानदायक भी होती है, लेकिन आमतौर पर यही माना जाता है कि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो सेवा ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, वितरण ज़्यादा होगा, उपभोग ज़्यादा होगा सामान का। और उसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या जब सीमा से ज़्यादा जाएगी, जनसंख्या जब सीमा से ज़्यादा जाएगी तो वो बहुत घातक काम करेगी हमारे लिए। अगर जनसंख्या सीमा में है तो पूंजी का काम करती है, कैपिटल का काम करती है, लेकिन अगर ये बढ़ती है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती है, तो ये हमारे लिए खतरनाक काम करती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि हम 100 kg गेहूँ डेली उपजाते हैं, ठीक। इसको खाने वाले 10 लोग हैं और ये आराम से एक महीना 100 kg गेहूँ में खा लेते हैं। लेकिन वही 100 kg गेहूँ हम उपजाएं और इसको खाने वाले 100 लोग हों तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा खाना, इन लोगों को होगा नहीं। तो इसमें एक बड़ी आबादी गरीब हो जाएगी, जिसको खाने का दिक्कत होगा, हर एक चीज़ का दिक्कत होगा। तो जब ये आबादी गरीब होगी तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो संसाधन है वो इस जनसंख्या का पेट नहीं भर पा रहा है, समझे। तो जब हमारा संसाधन कम पड़ने लगे और जनसंख्या ज़्यादा हो तो ये हमारे लिए घातक होती है। ऐसे ही यहाँ पे हमने देखा कि 100 kg गेहूँ है, 10 लोग खाने वाले हैं, आराम से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब 100 kg गेहूँ हो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि भूमि नहीं बढ़ती है, भूमि अभी भी वही है जो हमें आज़ादी के टाइम मिली थी और आगे भी उतनी ही भूमि रहेगी, यहाँ तक कि कम होती जाती है, लेकिन भूमि बढ़ती नहीं है। तो भूमि नहीं बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो 100 kg गेहूँ में आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते। और अगर आप इसमें से वो लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो ऊपर आ जाएंगे, जिनके पास कम होगा वो गरीब हो जाएंगे, उनके पास रहने खाने और कपड़ा सबका दिक्कत होने लगेगा। तो समझ लीजिए जनसंख्या बढ़ेगी तो कैसा नुकसान होगा। इसके बाद हम समझेंगे कि शहरी जनसंख्या क्या है, ग्रामीण जनसंख्या क्या है। सबसे पहले शहरी जनसंख्या क्यों कहा जाता है और दूसरा ग्रामीण जनसंख्या क्यों कहा जाता है। शहरी जनसंख्या का मतलब कि इंडिया की आबादी का वो हिस्सा जो शहर में ज़्यादा निवास करे या शहर में ही निवास करे। क्यों निवास करेगा? क्योंकि वहाँ पे शहरीकरण होगा, विकास होगा, स्कूल का, कॉलेज का, रोड का, पैसे का, इनकम का, सबका विकास होगा। जहाँ ये विकास होगा वहाँ ये शहरीकरण होगा, ठीक। तो एक बड़ी जनसंख्या यहाँ आ जाती है और कुछ जनसंख्या यहाँ बचती है जिसमें विकास में कमी दिखी जाती है। और जिन जिन गाँवों में विकास में हमने देखा है कि गाँव में बहुत विकास है, वहाँ जनसंख्या अक्सर स्थिर रहती है। लेकिन कुछ गाँव में या बहुत सारे गाँव में विकास की कमी होती है, जिस वजह से वहाँ की जनसंख्या उठ के शहर में चली जाती है। तो शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ये हम जनसंख्या के 2 पार्ट्स हो गए। इसके बाद हम देखेंगे आदर्श जनसंख्या क्या है, या जनसंख्या विस्फोट है, जिसे जनाधिक्य भी कहते हैं। ये क्या होता है? आदर्श जनसंख्या का मतलब वही हुआ कि जहाँ संसाधन के सापेक्ष तथा सीमित हो। वही चीज़ कि मैंने 100 रुपये का गेहूँ उपजाया और खाने वाले अगर 10 लोग हैं तो आराम से खाएंगे, तो ये क्या हुआ? आदर्श जनसंख्या हुआ। और ये जनसंख्या अपने देश को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत भी करेगी, क्योंकि उसके पास खाना पीना या उसके पास किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जनसंख्या विस्फोट का मतलब हो गया कि बहुत बड़ी आबादी को भूखे रहना पड़ेगा और बहुत बड़ी आबादी को स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने जीवन के अधिकारों को पाने के लिए, ठीक। तो हमने देखा शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, फिर आदर्श जनसंख्या, जनसंख्या विस्फोट। याद रखिएगा इंडिया इसमें आता है जनसंख्या विस्फोट में, इंडिया आदर्श जनसंख्या में नहीं आता, क्योंकि इंडिया अभी सेकंड नंबर पे है पूरी दुनिया में अपनी जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या विस्फोट में आता है, आदर्श जनसंख्या में नहीं आता। इंडिया में शहरी जनसंख्या ज़्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या कम है। इसके बाद हम देखेंगे
कि सबसे पहली जनसंख्या कब हुई थी। सबसे पहली जनसंख्या 1901 में हुई थी, जो 23.84 करोड़ थी। और शायद 1947 के करीब की जनसंख्या 33 करोड़ थी भारत की। और अभी अब की बार की आखिरी जनसंख्या 2001 में हुई है, जो 120.70 है। प्रत्येक वर्षों में जनसंख्या 10 वर्षों में सर्वे होता है। हर 10 वर्ष के बाद हम देखेंगे कि जनसंख्या का एक सर्वे होता है और निकाला जाता है कि इंडिया में कितनी जनसंख्या है। जनसंख्या 1991 से 2001 तक हुई थी, अभी तक कितनी बार हुई है। और इसका जो इस बार का जो जनसंख्या का सर्वे था, उसमें हम लोग 21.30, मतलब कि 21.30% हमारी जनसंख्या बढ़ी है। ठीक, इसके बाद वाले लेक्चर में हम जनसंख्या घनत्व के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। इंडिया में किस स्टेट की जनसंख्या किस नंबर पे है, कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ जनसंख्या कम है, सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।